हेलो बच्चों, नमस्ते। और बढ़िया हो? और बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? मस्त। और बताओ बेटा, हम बना रहे थे चार्ट। क्या बना रहे थे? चार्ट। तो चार्ट हमारा पहुंच चुका था, बेंजीन कंप्लीट कर दी थी हमने। क्या की थी? बेंजीन कंप्लीट। अब हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। किसकी? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्लोरोबेंजीन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? क्लोरोबेंजीन के बारे में समझते हैं। तो देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन के बारे में देखो। तो देखो, बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर बेटा? बेंजीन के ऊपर Cl लग जाए। क्या लग जाए? Cl। अगर इसकी मुझे रेट कंपैरिजन करनी है, क्या करनी है? रेट कंपैरिजन करनी है, तो एक इफेक्ट होता है माइनस आई। क्या होता है बेटा? माइनस आई। उससे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उससे। और जो डेरिवेटिव होता है किसका? किसके व्युत्पन्न है भाई? ये बेंजीन के। किसके व्युत्पन्न होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। मतलब बेंजीन से मिलकर बना क्लोरोबेंजीन। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आगे बात करूं मैं इसमें। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किसकी? तो इसमें कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई लगता है। उसकी रेट कंपैरिजन करी जा रही है। और इसमें लॉन पेयर है। अगर लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लें, लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लें, तो कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एम। कौन सा लगता है बेटा? प्लस एम। जब रेट कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा होगा? माइनस आई। और जब लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लें तो प्लस एम। और तुम सब जानते हो प्लस एम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है? नहीं सर, ऑर्थो एंड पैरा की पहचान नहीं होती, तो देख ले इधर। देख, इसके जो सामने वो पैरा है, इसके सामने जो पैरा है, क्या बेटा? पैरा। पड़ोसी ऑर्थो। पड़ोसी कैसे है? ऑर्थो है। अरे समझे नहीं समझे? और इधर वाला ये कौन सा है? मेटा। कौन सा बेटा? मेटा। तो बता, ऑर्थो पैरा की पहचान कर लेगा। तो ये वाले ग्रुप कौन से होते हैं? यहाँ कोई एक्स है, ठीक है। इसके सामने वाला पैरा, पड़ोसी ऑर्थो, पड़ोसी ऑर्थो, और ये वाला मेटा। तो ये कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप है? डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले। कौन से? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले। ठीक है, तो अब मैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसी का अभिक्रिया? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है कि बेटा, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्लोरोबेंजीन का, किसका? क्लोरोबेंजीन का। अरे भाई बोल, किसका? क्लोरोबेंजीन का फीडल क्राफ्ट कीजिए। कीजिए फीडल क्राफ्ट। तो जो फीडल क्राफ्ट क्या होता है? आर सी एल ए एल सी एल थ्री। ये फीडल क्राफ्ट एल्केलेशन है। क्या बेटा? फीडल क्राफ्ट एल्केलेशन। आर गया मैं सी एच थ्री ले लू, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो क्या ले ली? सी एच थ्री है ना। क्या ले ली? सी एच थ्री। अब देख आगे, अगर मैं इसका Cl बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? CH3 प्लस। क्या बनता है? CH3 प्लस। और इसमें कौन सा अगर लॉन्ग पेयर है तो जल्दी बोल। प्लस है। और रेट कंपेरिजन करनी है तो माइनस आई। कौन सा रहता है? माइनस आई। इस बात को ध्यान रखना है। तो कौन सा जुड़ेंगे? ऑर्थो एंड पैरा। क्या जुड़ते हैं? ऑर्थो एंड पैरा। तो कहां जुड़ेगा बेटा? ये ऑर्थो पे और पैरा पे। तो CH3 एक Cl का Cl, CH3 का जुड़ गया यहाँ पर, बोले तो ऑर्थो पर। कहां पर बेटा? ऑर्थो पर। और ये क्या जुड़ गया? पैरा पर। क्या जुड़ा है बेटा? पैरा पर। Cl बॉन्ड CH3 कहां जुड़ गया बेटा? पैरा पर। जनरली मेजर प्रोडक्ट पैरा वाले होते हैं। कौन से होते हैं? पैरा वाले। तो ये मुख्य हो गया। ये कौन सा उत्पाद हो गया? मुख्य। और ये कौन सा हो गया बेटा? अल्प। ये चार्ट में आगे करना है। ठीक है, अब सर एक और अभिक्रिया आती है, फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी आती है? फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो क्या होती है सर? आर बॉन्ड, आर के ऊपर मैं CH3 ले लेता हूं। अरे क्या लेता हूं? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl Al Cl3। तो अभिक्रिया कौन सी है? फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन से बेटा? फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अरे बोलना, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? RCO प्लस। क्या होता है? RCO प्लस। बता Cl बाहर, तो इलेक्ट्रो क्या बनता है? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C। तो देख इधर, डबल बॉन्ड O बॉन्ड पॉजिटिव बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये कौन हो गया इसका? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा हो गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यदि असाइलेशन की परिभाषा क्या होती है? यदि व्यंजन है व्यंजन के व्युत्पन्न, व्यंजन है व्यंजन के व्युत्पन्न की अभिक्रिया किससे करा दी जाए? किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। किससे? क्या होने जे? एसिड, अरे बोलना, एसिटिल क्लोराइड। कौन है बेटा? एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। तो उत्पाद क्या बनेगा? तो देख,
कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा, कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा, तो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस एक कहां पे जुड़ेगा, पैरा पर, कहां जुड़ेगा सर, पैरा पर, तो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, हाँ या ना, अरे बोलना रे, अरे बोलना, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो एक जनरल क्वेश्चन आता है कि एनिलीन, कौन, एनिलीन कभी फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्यों, इसके लिए इंतजार करो अभी, ठीक है, ऐसे भी कराएंगे। तो ये दोनों समझ में आगे नहीं आगे बेटा, अरे आगे नहीं, आगे देख, अब क्वेश्चन आता है कि नाइट्रीकरण करो सर, क्लोरोबेंजीन का क्या करो, नाइट्रीकरण करो, मैंने कर लेते हैं, चलो क्या है अपना, तो करो, तो अब क्या कराते हैं, सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 और इसका इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा NO2 प्लस, कौन सा बनता है, NO2 प्लस, कैसे बनता है, आता नहीं आता तो देख ले, H2SO4 में से क्या निकल के आता है, H प्लस, इसकी संरचना लिख ले, N बॉन्ड O बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और ये O, तो ये कौन है, H प्लस, और ये कौन है यहाँ, लोन पेयर, कौन है, लोन पेयर, तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से भागेगा, नहीं भागेगा, भागेगा सर, तो क्या बन जाएगा, NO2 प्लस और प्लस इधर पानी निकल गया H2, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बन गया, NO2, इलेक्ट्रोफाइल कौन बन गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, इस पे कौन सा, माइनस M प्लस M प्लस M, क्योंकि लोन पेयर किसमें भाग ले रहा है, रज्जो में, किसमें ले रहा है, रज्जो में, लेकिन रेट कंपैरिजन करनी है तो कौन सा फिर लगाएंगे, माइनस आई, कौन सा लगाते हैं बेटा, माइनस आई, ठीक है। तो बताओ कहां जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर, कहां जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पर, तो देख Cl यहाँ और यहाँ क्या लग गया, NO2 प्लस एक Cl यहाँ पर और यहाँ पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2। अब तक मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं, पैरा वाले, कौन से बेटा, पैरा वाले, ठीक है, तो नाम बता क्या हो जाएगा, नाम बता दे, चल इसका ही नाम बता देते, पैरा नाइट्रो, N पहले C, तो बोल सकता हूँ नंबरिंग कर ले पहले, तो 1 2 3 4, तो बोल सकते हैं 1 क्लोरो 4 नाइट्रो और क्या आएगा भाई, बेंजीन, ठीक है, तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ऐसे बना लेगा, हाँ सर बना लेंगे, आगे और देख ले, तो ये सारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ हो रही है भाई, क्लोरोबेंजीन के साथ, तो उतारेगा, उतार ले। अब क्रिया बहुत फेमस है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण कीजिए या हेलोजनीकरण कीजिए, तो तुम कर सकते हो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, अगली स्लाइड में चला जाओ, तो इधर उतार ले, तो देख किसका, क्लोरोबेंजीन का, किसका बेटा, क्लोरोबेंजीन का, तो देख ये कौन है, अरे बना लेते हैं, बेंजीन पे कौन लगा दी मैंने, Cl, अरे कौन लगा दी, Cl, मैंने वादा किया था क्या, मैं क्लोरोबेंजीन खत्म कराऊंगा, इसमें क्या खत्म कराऊंगा, क्लोरोबेंजीन फिनोल एनिलीन, ठीक है, हम सब चार्ट बना रहे हैं, डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो देख जे क्लोरोबेंजीन, अब क्रिया कराई क्लोरीनीकरण Cl2AlCl3 की उपस्थिति में, तो उत्पाद इलेक्ट्रोफाइल वो Cl प्लस, कौन सा बनेगा बेटा, Cl प्लस, तो देख क्या बन जाएगा, जल्दी बोल, एक का लगेगा ऑर्थो पर, क्या लगेगी क्लोरीन, ऑर्थो पर एक का लगेगी बेटा, पैरा पर, कहां लगेगी, पैरा पर, आ रही बात समझ आ रही है, सर आ रही है, अरे पक्की बात है ना, हाँ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, आगे और बता, अब मैंने करा दी सांद्र HNO3 से, सॉरी करा दी इसकी नाइट्रीकरण, सांद्र H2SO4, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ SO3H प्लस, कहां जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा, तो ये Cl है, कौन है बेटा, Cl, यहाँ क्या जुड़ दिया मैंने, SO3H प्लस Cl और पैरा पे क्या जोड़ देंगे, SO3H, ठीक है। ये सल्फोनीकरण फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, अगर किसी को नहीं समझ में आता, किसी ने नहीं पढ़ा कभी, तो मैं एक बिल्कुल प्रॉपर वीडियो इसी पे आएगी, ठीक है, पूरा ESR लेकर आऊंगा। तो इसके बाद क्या आता है सर, क्लोरोबेंजीन की हो गई सर, फ्रीडल क्राफ्ट करा दिया, नाइट्रीकरण करा दिया, क्लोरीनीकरण करा दिया, अगर मैं इसे क्या करूं, गरम, क्या करूं, गरम, किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ बेटा, NaOH के साथ,
तो बताया वजह से NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ क्या किया जाता है, हीट, टेम्परेचर 623 केल्विन पर, किसमें 623 केल्विन पर, तो उत्पाद बना फिनॉल, क्या बनता है, फिनॉल। ये अभिक्रिया कौन सी है पता है ना, ये अभिक्रिया है NSR, कौन सी है, NSR। और अब तक की जो कराने वाली अभिक्रिया कौन सी थी, ESR, कौन सी बेटा ये, ESR की फुल फॉर्म बोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोले तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और NSR की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में आ रही है सर, आ रही है, आ रही है ना, आ रही है, आ रही है, ठीक है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अब तक की कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली है, उन्हें देखो इधर। तो पहले कौन सी पढ़ाई मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और तो पहले आपने CH3 एसाइलेशन, C डबल बॉन्ड O CH3, नाइट्रिग्रेन NO2, नाइट्रिग्रेन का इलेक्ट्रोफाइल NO2, फिर मैंने क्लोरीनीकरण, फिर सल्फोनीकरण, अरे बात समझ आइए, फिर कौन सी कराई मैंने, NaOH के साथ हीट 623 केल्विन पर। आ रही बात समझ में आ रही है, अरे आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है सर। अब बताइए आगे, आगे और रिएक्शन देखिए। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बेटा, किसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन, तो देख ये कौन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये बना दी मैंने कौन, क्लोरोबेंजीन, मैंने लिख भी दी क्लोरोबेंजीन। मैंने अभिक्रिया कराई किससे, 2 मोल ले लिए मैंने सोडियम के, और 1 मोल ले लिया एक क्लोरोबेंजीन का, किसका, क्लोरोबेंजीन का, वो तो Cl। तो ये यहां से निकलेंगे किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, किसके में बेटा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया कौन सी है, FRAR, कौन से वाल को, FRAR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आ रही है, फ्री रेडिकल नहीं, FSR नहीं, FRAR, FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। अरे यहाँ से बंधन तोड़ेगी, इधर देख, 10वां क्लास में जिक्र कर चुके हैं, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल, ये यहाँ से बंद तोड़ेगा, ये फ्री रेडिकल, पता है नहीं पता, यहाँ का बनेगा फ्री रेडिकल, दोनों भैया आपस में ढूंढेंगे तो आपस वाले जल्दी बनते हैं। तो क्या बन गया ये, जल्दी बोलना, डाइफेनिल, क्या बन गया वालों, डाइफेनिल, सर इसका नाम हो गया डाइफेनिल, ठीक है। आ रही बात समझ में आ रही है सर, आ रही है, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी, जल्दी बोल दे, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। सर अगर मैं इसकी अभिक्रिया, किसकी, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ, अभिक्रिया कौन सी है, फिटिंग, लिख दे, लिख दे, फिटिंग है सर, कौन सी है, फिटिंग, ठीक है। आगे देख, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन, किसकी रे, बोलना रे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, 2 मोल ऑफ कौन, 2Na, बोले तो 2Na, और कौन ले ली मैंने, यहाँ Cl बॉन्ड CH3, कौन है ये, मिथाइल क्लोराइड, अरे कौन है, बोल दे भाई, मिथाइल क्लोराइड, अरे बोल दे करवा, मिथाइल क्लोराइड। आ रही बात समझ में आ रही, के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, अरे किसकी उपस्थिति में बता दे, ड्राई ईथर, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। अभिक्रिया कौन सी है, बोट्स फिटिंग, कौन सी बेटा, बोट्स फिटिंग। तो क्या ये निकलेगा सर, हाँ निकलेगा। उत्पाद क्या बनेगा, जल्दी बोल भाई, उत्पाद क्या बनेगा सर, उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा, टोल्यूइन, क्या बनेगी, टोल्यूइन, और बाहर क्या निकल गया, 2NaCl, ठीक है। आ रही बात सुन रही, अभिक्रिया कौन सी हो गई, अरे बोल दे, बोट्स, बोट्स फिटिंग, कौन सी होगी बेटा, बोट्स फिटिंग। आ रही बात समझ में नहीं आ रही बेटा, आ रही है ना तेरे, अरे आ रही है, नहीं आ रही, हाँ है ना। तो बेटा कौन कौन सी पढ़ी हमने, फिटिंग और बोट्स फिटिंग, ठीक है, लिख ले। हम क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, एक चार्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा, हम चार्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। बच्चे बोल लेते सर एक चार्ट बनवा दीजिए, सारे रिएक्शन एक साथ हो जाए। मैंने क्लास में बनवाया था, बहुत से बच्चे एब्सेंट रहे, तो उनके लिए यहाँ पर है, आप कर सकते हो बेटा। बंस सुनो, मैं बन शॉट स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बस चार्ट खत्म हो जाए हमारे, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बन शॉट। क्या करेंगे बेटा, बन शॉट। और बन शॉट में हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें डी एंड एफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर सॉल्यूशन। मतलब कि आप शुरू से तो पूछ लेंगे आपसे पहला चैप्टर कौन सा करना है, उस हिसाब से हम बन शॉट बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले। अभी हम रिएक्शन का चार्ट बनाते हैं, ठीक है।
अरे देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि फिटिंग अपग्रेड कैसे याद रखनी तुम्हें पता है। जैसे कि तुम फिट रहने के लिए क्या करोगे, साइकिलिंग, साइकिल चलाओगे नहीं चलाओगे तो फिटिंग अपग्रेड में कौन सा होगा, साइकिल लोगे। आगे बात सुन आ रही, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, मतलब तुम्हें फिट रहना है, फिट के लिए क्या करोगे, साइकिलिंग, साइकिलिंग करते हैं ना, ठीक है। तो जब साइकिलिंग करते हैं तो क्या क्या साइकिलिंग कंपाउंड होंगे, साइकिलिंग कंपाउंड किसमें पाए जाएंगे सर, दोनों साइकिल हैं तो किसमें पाएंगे सर, फिटिंग में, ठीक है। अब बुर्स, बुर्स आ जाए नाम तो एक तो एराइल हैलाइड का हो गया, फिटिंग में तुम बताइए क्या एल्काइल, एक होता है एल्काइल हैलाइड, फिर बुर्स में क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और फिटिंग में क्या होता है, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो उसका तुम यूज कर सकते हो। तो फिटिंग समझ गए ना कैसे करनी है तुम्हें फिटिंग, मतलब तुम साइकिल चलाते हो ना फिट रहने के लिए, तो कौन सी बुरी है, बुर्स फिटिंग, ठीक है। ऐसे तुम याद कर सकते हो। चार्ट बना लेना। अब आप बनाना सीखते हैं बेटा, डी डी टी, क्या सीखते हैं, डी डी टी। तो देख, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के, किसके, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के ले लिए। सर लेने आते हैं, हाँ सर। जो क्लोरोबेंजीन की सारी अभिक्रिया करनी है तुम्हें, तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन, सर यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं, लगा दे। और 1 मोल क्लोरल का, 1 मोल क्लोरल का, ठीक है। तो मैं कितने मोल लिए, जल्दी बोल, अरे बोल, 1 मोल क्लोरल का सर, और 3 मोल, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के, किसके साथ दिए सर मैंने, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या निकलेगा बेटा, पानी, क्या निकलेगा, पानी, और पानी निकाल दे, हाँ या ना। तो क्या बन गई सर, जो Cl की Cl बना दी, Cl बॉन्ड के साथ जोड़ कार्बन, फिर H बॉन्ड CCl3, तो नाम क्या हो गया बोल, DDT, फुल फॉर्म बोल, डाई क्लोरो, क्या होगी बेटा, डाई क्लोरो, डाईफेनिल, डाई क्लोरो, साफ साफ लिखते हैं, डाई क्लोरो डाईफेनिल, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो क्लोरोएथिल, ठीक है। तो कौन सी होगी बेटा, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथिल। तो बेटा ये कौन होगी, DDT। क्या क्लोरोबेंजीन से DDT बना लेगा, सर बना लेंगे। क्या क्लोरोबेंजीन का फिटर क्राफ्ट कर सकता है, हाँ कर सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, RCl AlCl3 को, AlCl3। क्या नाइट्रीकरण कर सकते हैं, सर कर सकते हैं। क्या होता है नाइट्रीकरण, HNO3 प्लस H2SO4, मतलब ये Cl कौन से होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एनिलीन कभी फिगर क्राफ्ट प्रक्रिया नहीं देते, ठीक है। तो तुम इसे उतार लो, DDT बना लो भाई जल्दी। देखो वीडियो देखनी नहीं, चार्ट में बना कर लानी है सारी तुम्हें, और तुम खुद भी बना सकते हो, और एक दीवार पर लगा लो, याद रहेंगे भैया। बनाओ। हाँ बेटा लिख लिया सबने, अरे लिख लिया नहीं, लिख लिया, लिख लिया ना। आगे देखो क्या देखते हैं, आगे, ठीक है, आगे भैया क्या देखते हैं, आगे। आगे अब पढ़ते हैं, जो हम जैसे कि तुम्हारे पास देखो, तुमने ऐसे चार्ट लिया हुआ है, ठीक है। कल तुमने एक साइड में तुमने बेंजीन की बना ली होंगी इधर, जैसे चार्ट के 3 हिस्से, सर पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। और इसके बाद इधर बेंजीन की रिएक्शन, जो बेंजीन बनाई थी तुमने, आज यहाँ पर कौन, क्लोरोबेंजीन, इस वाले में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इस वाले में बेटा फिनॉल, इसकी कहा फिनॉल, और नीचे जगह बचती है चार्ट बनाने में। तो जो मैंने ऐसे अभिक्रिया लिखवाई है ना, उन्हें एक साइड में नीचे लिखते जाना, मतलब एक तरफ की सारी, मतलब ये क्लोरोबेंजीन की इसके साथ उसी के नीचे चलते चलना, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा क्या हम, फिनॉल की, किसकी देखते हैं, फिनॉल की।
तो बता फिनोल पे कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम। कौन सा रहता है बेटा, प्लस एम। ठीक है, तो बना ले फिनोल। कौन बना ले, फिनोल। देख बेंजीन बनाई मैंने, इसके ऊपर लगा दिया OH, तो नाम हो गया, इस पर लोन पेयर है तो नाम क्या हो गया, फिनोल। क्या हो गया बेटा, फिनोल। देख मैं जो करा रहा हूँ रिएक्शन, समझ जा कि पेपर आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक यहीं से आने वाली है। ठीक है, जो कराई जा रही है रिएक्शन। तो पहली अपक्रिया कराते हैं हम, तो इधर देख, पहली जो मैंने अपक्रिया कराई है वो कराई है NaOH के साथ। ये कौन है, ये कौन है, NaOH। इधर कौन है, H प्लस, एसिड। कौन है बेटा, एसिड। और ये कौन है, बेस। बेस को क्या पसंद है, एसिड। एसिड को क्या पसंद है, बेस। आंखों आंखों में क्या होगा, एसिड बेस। क्या होगा, एसिड बेस। तो भाई साहब यहां से क्या बन रहा, पानी। क्या बन गया भाई, पानी, H2O। नीचे बनाया तो क्या बन गया बेटा, H2O। बेचारा परेशान कौन, O नेगेटिव। कौन परेशान, O नेगेटिव। जब बात किसको पता चली, सोडियम को। तो ऐसा इसे सांत्वना देने आया। क्या देने आया, सांत्वना। वैसा मैं बैठ गया, नाम पड़ गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, तो नाम है बेटा इसका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, आगे देख, अगर मैं इसकी अपक्रिया CH3Cl, CH3Cl बोले तो मिथाइल क्लोराइड से कराता हूं, तो देख ये यहाँ बैक साइड है, Cl फरार SN2 अपक्रिया, नाम याद आ रहा होगा, विलियमसन द्वारा बोल, विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या नाम है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो ये कहां टकरेगा, पीछे, जीसीएल बाहर, उत्पाद क्या बनेगा, अरे बोल भाई, O बॉन्ड CH3, तो नाम क्या हो गया, एनिसोल। सोल सोल एनिसोल। और तो ये पता है इस पर लगता है प्लस एम, और प्लस एम वाले क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। और तो इसकी अपक्रिया फीडर का आपके साथ करा सकता है, अरे करा सकता है, नहीं करा सकता है, देख ये तो टेस्टिंग का नहीं है, तो करा दे। किसके साथ, CH3 बॉन्ड Cl AlCl3, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, जल्दी बोल। एक का उड़ेगा और तो यहां से Cl लिख लेगा, CH3 प्लस बनेगा, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, OCH3, और यहाँ बन जाएगी एक CH3 यहाँ पर, और एक ग्रुप का बनेगा S, जैसे S। ठीक है, और यहाँ बन गया CH3। साफ साफ नहीं लिख रहा, देख लेते, OCH3 बॉन्ड CH3। दो बच्चों में क्लियर बता दे रहा हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जो रिएक्शन है पढ़ रखी है, उन्हीं को समझ में आएगी पूरी। तो मुझे सोचो कि किसी ने कुछ पढ़ा नहीं हो, वो सोचे कि रिएक्शन का चार्ट बन जाए, नहीं, इसके लिए तुम्हें प्रॉपर पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक रिएक्शन समझनी पड़ेगी, पीरियड क्राफ्ट में क्या होता है, कैसे होती है, वो पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। जो जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, सर हमें एक चार्ट दे दो बनाकर, इसमें क्लियर हो जाए, तो उनके लिए। ठीक है, हाँ जो वन शॉट आएंगे, जो वन शॉट आएंगे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने देखी नहीं केमिस्ट्री, वो भी वहां सीखेगा। ठीक है, अब मैंने अपक्रिया कराई इसकी जिंक डस्ट से। किससे कराई, जिंक डस्ट से। तो बता कौन निकलता है, ZnO बाहर, तो उत्पाद क्या बनेगा जल्दी बता, बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। आज तुझे बाहुबली की तलवार चलाना सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, बाहुबली की तलवार चलाना सिखाता हूँ। आजा, O3ZnH2O। तो बाहुबली की तलवार कितनी बार चलेगी, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। खच खच खच, मतलब ये जहां टूटेगा ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन ना, तो उत्पाद क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ ग्लाई ऑक्सीजन। 3 मोल किसके बनेंगे, ग्लाई ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें डालेंगे HiO4। क्या डालेंगे, HiO4। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, आजू बाजू। कैसे होगा बेटा, आजू बाजू। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगी बेटा, एसिड। और ये भी क्या होगा, एसिड। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, एसिड। ठीक है, आ रही बात समझ नहीं आ रही है, सर आ रही है। लाई ऑक्सीजन। आगे देखो, मैंने अपक्रिया कराई इसकी फिनोल की NaOH CO2H प्लस। अपक्रिया का नाम क्या है, कॉलवे। क्या बेटा, कॉलवे से मेट अपक्रिया है, और इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CO2। क्या होता है बेटा, CO2। उत्पाद बनता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। अरे बोल दे, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है,
तो क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आ रही है सब, ठीक है, हाँ या ना। अब आगे देखो, तो अगले पेज पे चलें? हाँ सर अगले पेज चलते हैं, तो देखो आगे चलते हैं। ठीक है, तो उत्पाद बना लोगे। अगली अवक्रिया हमारी रायमन टीमन, कौन सी बेटा, रायमन टीमन। तो देखो आगे अवक्रिया, मैंने अवक्रिया कराई किसकी, फिनॉल, क्या है फिनॉल ही लेते हैं इसमें। ठीक है, फिनॉल की अवक्रिया करा रहा हूं मैं किससे, क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस NaOH से। तो उत्पाद बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड CHO। ठीक है, क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसएल्डिहाइड, सॉरी क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसएल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो मैं फिनॉल की अवक्रिया कराता हूं शांत HNO3 किसके साथ, सांद्र HNO3। तो तुम सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोफाइल तो सर NO2 का और तो पैरा मिलेगा, भाई साहब बस की नहीं इसके, बताइए सांद्र में था, इतना पावरफुल था फिनॉल कि इसने बोला ऑर्थो एंड पैरा दोनों जगह आएंगे, एक साथ आएंगे, तो बनता है पिक्रिक अम्ल। क्या बनता है बेटा, पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा NO2 और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा NO2 NO2। ठीक है, तो क्या लग जाएंगे बेटा NO2 NO2 NO2। तो नाम बोला है इस नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब बताओ, अब मैंने डायल्यूट के साथ कराऊंगा और क्या कॉमन नाम क्या है, पिक्रिक अम्ल। क्या है बेटा, पिक्रिक अम्ल। तो डायल्यूट के साथ कराऊंगा तो क्या कराएंगे हम, HNO3, क्यों उसकी HNO3, तो कहां लग जाएंगे बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पे आके, मतलब एक OH यहाँ पर आ गया ऑर्थो पे और एक NO2 यहाँ पर और एक कहां, ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाएंगे, दोनों प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट ग्रुप O3 प्लस एम वाले। ठीक है, हमारी बात समझ आ रही, तो क्या लग गया NO2। अब मैंने क्या कराया इसका ब्रोमोनीकरण, क्या कराया बेटा, ब्रोमोनीकरण किसका कराया, फिनॉल का। तो देख मैंने अगर Br2 के साथ जल लिया है, जल H2O, लेकिन Br2 FeBr3 या FeCl3 के साथ अक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो जल लिया है तो उत्पाद क्या बनेगा, जल्दी बोल दे, अरे बोल भाई, OH, यहाँ पे क्या लगेगा Br और Br, नाम बोल दे जल्दी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, हाँ या ना, क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। आ रही बात समझ आ रही, किसके साथ कराने पर, हमें फिनॉल के साथ कराने पर। भाई साहब एक बालक जीत पड़ गया, मुझे तो ऑर्थोपेरा वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, ऑर्थोपेरा वाला। मैंने चिंता मत कर बेटा, मैंने कहा चिंता मत कर, देख इधर देख, मैंने करा दी किसके साथ, Br2CH2 के साथ, Br2CH2 के साथ। तो देख क्या बनेगा यहाँ पर, OH, एक Br कहां पर, यहाँ पर, और एक Br कहां आएगी, पैरा पर। कहां आएगी बेटा, पैरा पर। आ रही है समझ नहीं आ रही है, सर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, सर आ रही है, आ रही है। ये सब तो मैंने पढ़ रखी है एक में बस, तो रिवीजन के तौर पर ले रहा हूँ सर, मतलब पूरी वीडियो को। OH बॉन्ड Br, ठीक है, OH बॉन्ड Br। आ रही है सुनने आ रही है, तो कहां लगा दी, पैरा, कहां लगा दी मैंने, पैरा। ठीक है, तो इस वाले में मैंने बताया था जनरली जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा वाले बनते हैं, लेकिन नाइट्रो वाले केस में उल्टा है, मेजर कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये मेजर बनता है और ये क्या बनता है, माइनर बनता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही है। तो बेटा किसकी रिएक्शन हो गई, फिनॉल की, किसकी हो गई, फिनॉल की रिएक्शन हो गई, मतलब फिनॉल से अवक्रिया। सर फिनॉल बनाने की विधि भी बता दोगे, हाँ बता देंगे। तो देख कौन कौन सी विधि है, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। क्या बनता है, फिनॉल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ H+ में के साथ हीट करें तो जब भी क्या बनता है, अरे क्या बनता है, मैंने क्या बोला, NaOH के साथ हीट करें फिनॉल, क्या बनता है बेटा, फिनॉल। और याद कर, क्यूमिन को वायु की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या बनता है, फिनॉल। क्या बनता है बेटा, फिनॉल। और एसीटोन, और एसीटोन
कीटोन। आ रही बात समझ आ रही? सैलिसिलिक एसिड में लैम लैम सोडा लैम डालने से भी क्या बनता है बेटा? फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल। आ रही बात समझ में आ रही है? सर आ रही है, हाँ या ना? तो बेटा जो अगले में स्टार्ट करेंगे हम एनिलीन, एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल के लिए इतना बहुत है, इसे लिख लेना। एक रिएक्शन चार्ट है, बना लेना। नाम सब तुम खुद लिख लोगे, इतने एक्सपर्ट हो। तो ये बेटा ये चार्ट है, इसे बना लेना ढंग से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और एक ये फिनॉल कहाँ है? जीरा भाई साहब, ठीक है। तो फिनॉल की अभिक्रिया तुम कर सकते हो, हाँ या ना? और पढ़ाई तो तुम्हारी बहुत अच्छी चल ही रही होगी। चल रही नहीं चल रही यार? ऐसी चल चल चली रही है ऊपर वाले के भरोसे। तो ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फायदा है तुम्हारा, नंबर फंबर बन जाएंगे। रिवीजन है, रिवीजन होता रहेगा अपना, ठीक है। वन शॉट एक दो दिन में वन शॉट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें कंप्लीट हम ऑर्गेनिक, जिससे जब भी मैं रिएक्शन चार्ट बना रहा हूँ सबको एक एक को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आ रहे हैं 1 फरवरी से वन शॉट। 1 फरवरी से क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? वन शॉट करेंगे। और वन शॉट में हम बिल्कुल बढ़िया तरीका से ऑनलाइन रिवीजन करेंगे, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो उसके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतार लो, उतारो भाई। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल बेटा हम एनिलीन पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? एनिलीन का चार्ट बनाएंगे। तो तुम ये चार्ट बना सकते हो या नहीं? बना सकते हैं। तो तुम घर पे बैठ के अपना चार्ट बनाओ, प्रैक्टिकल की तैयारी करो। प्रैक्टिकल के लिए दिखाना होता है ना कुछ रिएक्शन फैक्शन आपने लिखी है नहीं लिखी है, तो वो उसके लिए काफी हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। ओके बाय।